आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कि गृहेश के पुत्र को मारकर हुई गाय को नंदिकेश्वर के समीप नर्मदा में स्नान करने से श्वेत वर्ण की प्राप्ति। बहुत सुंदर अध्याय है महाराज। ब्राह्मण का पुत्र स्वाद जब रात्रि में निवास कर रहा था, तब उस समय गृहपति ब्राह्मण के आंगन में एक शुभ लक्षण की एक सुंदर गाय बंधी हुई थी। रात को जब गृहपति ब्राह्मण अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी के द्वारा गाय को बिना दुहे हुए गाय को देखकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि तुमने अभी तक गाय को क्यों नहीं दुहा? गाय को दुह लो। तभी गृहपति ने गाय के बछड़े को खींचकर बांधने का प्रयत्न किया। तभी उस बछड़े ने गृहपति के पैर में एक लात मार दिया, जिससे गृहपति को क्रोध आ गया और उसने गाय के बछड़े को बहुत मारा। फिर उसने गाय को दुहकर उसके बछड़े को खूंटे से बांधकर खोला नहीं। तब गाय ने अपने बछड़े की दुर्दशा देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। तब बछड़े ने अपनी माता को रोते हुए देखकर कहता है कि हे माता, तू क्यों रो रही है? तुझे कौन सा दुख हो गया? तब गाय बोलती कि हे पुत्र, तुझे ब्राह्मण ने बहुत मारा है, जिसके कारण ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। मैं बहुत दुखी हूँ। तब बछड़ा कहता कि हे माता, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए? सभी जीव जो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, पूर्व में जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। प्राणी तो हंसकर कर्म करता है, पर उसका जब फल भोगने का समय आता है तब वो रोने लगता है। इस जगत में माता कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को सुख नहीं देता, न कोई किसी को दुख देता है। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि माता कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सब कर्म के बंधन में ही बंधे हैं। इसलिए माता, तुम ऐसा मत सोचो। तब गाय कहती है कि हे पुत्र, मैं ये सब जानती हूँ। सारी सृष्टि जो कर्माधीन है, माया से ग्रस्त होने के कारण मैं तो दुखी हूँ ना। मैं तो ममता बस तुम्हारे लिए रो रही हूँ, पर दुख फिर भी शांत नहीं हो रहा। तब फिर बछड़ा बोलता है कि हे माता, यदि तुम सब जानती हो तब क्यों रो रही हो? बिना भोगे इस कर्म का क्षय नहीं होता। तब गाय कहती है कि हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब ये ब्राह्मण भी अपने पुत्र के मरण से दुख को प्राप्त करेगा। हे पुत्र, मैं प्रातः होते ही मैं ब्राह्मण के पुत्र को अपनी सींग से अवश्य मारूंगी और मेरी सींगों से उसके प्राण अवश्य निकल जाएंगे। तब बछड़ा पुनः बोलता है कि हे माता, जब सभी पूर्व जन्मों के कर्म को फल भोगते हैं, फिर उस ब्राह्मण की आप हत्या क्यों करोगी? पाप और पुण्य समान होने पर ही भारत में जन्म होता है और दोनों पाप पुण्य के दोनों के नष्ट हो जाने पर ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति केवल एक से नहीं मिलेगी कि पाप खत्म हो गया तो मुक्ति मिल जाएगी। पाप और पुण्य दोनों समान रूप से जब समाप्त होंगे, मुक्ति तभी प्राप्त होगी। कर्म का नाश तभी होता है जब उसका भोग कर लिया जाए। इसलिए हे माता, आप इस प्रकार की
चिंता ना करें, ना इस प्रकार के पाप करने की विचार करें। जिसे जो भोगना है वो भोगेगा। मैं आज तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम आज हमारी माता हो। इसके पहले और इसके बाद में मैं कहाँ, तुम कहाँ। अतः पुत्र तत्व और मातृ तत्व का अभिमान मत करिए। हे माता, अच्छी तरह से विचार कर लीजिए कि कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पति है, कौन किसका पत्नी है। कोई भी किसी का नहीं, सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और सभी लोग भोग रहे हैं। अतः हे माता, इस दुख का त्याग करो और परलोक में सुख प्राप्ति करने की इच्छा से सत्कर्म करो। तब गाय कहती है कि हे पुत्र, ये सब मैं भी जानती हूँ, किंतु क्या करूँ, मुझे माया नहीं छोड़ती। ब्राह्मण ने तुम्हें जिस प्रकार से दुख दिया है, उसके बदले उसे मैं घोर दुख दूंगी। फिर वहाँ जाऊंगी जहाँ ब्रह्म हत्या का नाश होता है, ब्रह्म हत्या का पाप का नाश होता है। वो स्थान मेरा देखा हुआ है। गाय बछड़े की बातों को सुनकर और तीर्थयात्री जो स्वाद था ब्राह्मण, वो विस्मित हो गया। जो तीर्थ स्वाद था, जो जिसके यहाँ रुका था, उसके गाय बछड़े के वार्ता को सुनकर वो सोचने लग गया कि अरे इतनी अद्भुत घटना, अरे इसको मैं तो देख कर ही जाऊंगा कि उस ब्रह्म हत्या पाप विनाशक स्थान को मैं अवश्य देखूंगा। प्रातः काल हुआ। गृहपति पथिक सुवाद ब्राह्मण को जगाने लगा। गृहपति ब्राह्मण ने कहा कि हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सोए हो? काफ़ी उजाला हो गया है, जहाँ जाना है तुम जाओ। तब पथिक सुवाद ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे शरीर में कुछ वेदना है, अतः क्षण भर रुक कर जाऊंगा। पथिक सुवाद की अद्भुत घटना को देखने की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए उसने इस तरह के बहाने को रचा। गाय के दुहने का समय आ गया। गृहपति को अन्यत्र कहीं जाना पड़ गया। तब उसने अपने पुत्र को गाय दुहने के लिए याज्ञा देकर गया। फिर गृहपति का पुत्र गाय दुहने के लिए बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दुहने आ गई। जैसे ही बछड़े ने गाय का दूध पी लिया, तब खूंटे से जब जैसे गृहपति के पुत्र ने बांधने का प्रयास किया, वैसे गाय ने उस ब्राह्मण के पुत्र को अपनी सींग से इतना मारा कि वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग दौड़ के आए, सभी लोग चिल्लाने लगे, उस गृहपति के बच्चे को पानी पिलाने लगे। परंतु कुछ लोगों ने बताया कि ये बच्चा तो, ये बालक तो मर गया। हाहाकार मच गया। उसकी माता विलाप करने लग गई। उसकी माता रोते रोते उस गाय को इतना मारा है और उस गाय को खूंटे से खोल दिया। जब वो गाय जो थी वो श्वेत वर्ण की बड़ी सुंदर थी, परंतु जैसे उसने गृहपति ब्राह्मण के बच्चे को मारा है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो श्याम वर्ण की हो गई। सभी लोग ये देखते ही आश्चर्यचकित हो गए कि देखो कितना आश्चर्य कि ये गाय श्वेत वर्ण की थी और इस समय ये श्याम वर्ण की हो गई। पथिक सुवाद भी ये सब देख रहा था। अब वो गाय जाने लग गई तो वो पथिक सुवाद भी उस गाय के पीछे पीछे चलने लग गया। वो गाय वहाँ गई जहाँ नर्मदा नदी बह रही थी। वहीं गई। उस गाय ने नंदिकेश्वर महादेव के निकट जाकर जल में अपने को 3 बार गोता लगाया है। वो जब गोता लगा के
पुनः बाहर आई है तो वो गाय पुनः श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण की हो गई। ये लीला देखकर सुवाद को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो बोला, ये तीर्थ स्थान तो धन्य है जहाँ ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट गया। फिर सुवाद भी उस जल में उसने स्नान किया है और जब सुवाद स्नान करके लौट रहा था तभी उसे रास्ते में एक आभूषण से युक्त एक सुंदर स्त्री से भेंट हो गई। उस स्त्री ने कहा कि हे मुसाफिर ब्राह्मण, तुम आश्चर्यचकित होकर कहाँ जा रहे हो? सच सच बताओ। तब सुवाद ने उस स्त्री को देखकर सारी घटना बताया। तब स्त्री ने कहा, तुम अभी यही ठहरो। तब सुवाद वहाँ थोड़ी देर ठहर गया तो और बोलता है कि अच्छा ये बताओ स्त्री, तुम कहना क्या चाहती हो? तब उस स्त्री ने कहा कि तुम जिस स्थल को देख कर आ रहे हो, क्या वहीं क्यों नहीं अपनी माता की अस्थियां प्रतिष्ठित कर देते हो? क्यों नहीं वहीं पर विसर्जित कर देते हो? अब आगे क्यों जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारी माता दिव्य शरीर को धारण करके शिव गति को प्राप्त कर लेंगी। हे ब्राह्मण, बैसाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रतिवर्ष गंगा भी यहीं आती है और आज बैसाख की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इतना कहते ही वो स्त्री गंगा रूप में आते ही अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुवाद ने जैसे ही अपनी माता की अस्थियों को वहाँ विसर्जित किया है, वैसे उसकी माता ने दिव्य शरीर को धारण करके प्रत्यक्ष होकर अपने पुत्र से कहती कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुमने मुझे आज पवित्र कर दिया। तुम्हारे यहाँ धन धान्य और तुम्हारी आयु, तुम्हारे अंश की वृद्धि होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर उसकी माता स्वर्ग को चली गई। इसी के साथ शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।